में सबकी भलाई है, सबका जीवन कल्याण है। क्योंकि धन साथ नहीं जाएगा, जाएगा तो एक सच्चा प्रेम और सच्चा साथ। सुदामा जी गरीब क्यों हुए, क्या कारण है? बात आज ऐसी आई है, मित्र की पहचान से कितना हो दुख पड़ा है भारी, भटके नहीं मार्ग से। ओ दिन कितना कठिन था, समय है कि ये बात सच्चा साथी ओ समय था। सुदामा श्री श्याम वो मित्र थे। सच्चे मित्र बहुत ही कम मिलते हैं, दीपक लेके ढूंढेंगे ना तभी नहीं मिलने वाले ना। आज रिश्ते नाते प्रेम क्या है, सब एक दिखावा है। जब तक आपके पास धन है, खूब धनवान है, पति देव के पास पैसा है, बैंक बैलेंस है, तो बहुत रिश्ते जुड़े हैं। सच्चा रिश्ता तब देखने को मिलता है जब आपके पास दुख पड़ता है। जब दुख हुई जे ओबरा साथ देना, उस समझ जाए कि वही से आपके कावा सच्चा जीवन और सच्चा मित्र, सच्चा आपके हित बा। बनले के साथी सबे हो, बिगड़ले के ना। अगर तने की अगर थोड़ा सा बीमारी घर पे लग जावे, आप चलने में असमर्थ हो जावे, चलने में असमर्थ हो जावे, तो उस समय रिश्तों की पहचान कीजिए कि आपके कौन है। आपकी बहन भी होगी ना, जिस पे पूर्ण रूप से भरोसा है, विश्वास है, वो भी क्या है। उस समय साथ ना नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके ऊपर आपदा है, दुख है। वही जब सुखी रहेंगे ना, तो चल तने तनी अपनी बहन खिया 4 दिन रहे अपन जिंदगी, तनी हंस बोल के निकाल ले, फिर दुख सुख हो जाए। आई दादा जब दुख पड़ी नो, उहे बहन साथ छोड़ के किनारा हो जाई। उहे बहन जे सगा जे अपन बा, कोई के जाई हो जा, कर धरे के मिली, समय से न खाना मिली, न समय से पानी मिली। ऐसे बढ़िया अपने घरे नमक रोटी खाए, घरे रहे। जब निमन हो जाइए तो हम जाए, अपने हाल चाल हो जाए। बोला ना जी, सबके साथ होला। लेकिन देखिए ओ वही पहचान बा जे अपन होला नो, कबो दुख और सुख ना देखी कि आपको लगे दुख बा कि सुख बा। प्रेम होके कहल जाला कि दुख में जे साथ दे उहे अपन हो, आ दुख में साथ देवे वाला केहू नहीं के, सिर्फ कृष्ण कन्हैया। वो एक सहारा है जो पूरे जीवन कल्याण करेगा। जब सब लोग साथ छोड़ देवे, जब आपके सब साथ छोड़ देवे, आपके पिता से भी बढ़कर भी एक है। जिस दिन मित्र साथ छोड़ देवे, पत्नी साथ छोड़ देवे, घर आपका साथ छोड़ देवे, उस दिन किसका सहारा बनिए? सिर्फ कृष्ण कन्हैया का सहारा लीजिए कि वही क्या है? सृष्टिकर्ता है, जो संसार को रचा है, वो आपके दुख को भी दूर कर सकता है।
तो ऐसे ही भाव है भगवान की। एक साथ एक ही आश्रम में गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। करने के बाद भगवान कृष्ण की अवस्था बाल अवस्था है, सुदामा जी भी बाल अवस्था पे है। एक ही गुरुकुल में शिक्षा हो रहा है। आश्रम के जितने भी कार्य होते थे ना, ये सब करते थे। पहले के समय में कठिन शिक्षा दीक्षा होता था। जो गुरुजन थे ना, अगर डंडे का प्रहार भी कर देवे कोई पूछने नहीं जाता था। और आज अगर जोर से, अगर ऊंची आवाज में अगर अध्यापक बात करे ना, तो गार्जियन पहले का होला स्कूल पहुंच जाए, हमारी लड़का काहे बोलनी हो, फीस देता नहीं। ऐसे संस्कार बिगड़ेला। कभी भी गुरु का सम्मान कीजिए। पहले के समय में गुरुकुल में जो शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने जाते थे ना, बहुत से कठिन कार्य होते थे, हमने भी किया है। जब बाल अवस्था था ना, तो समझ जाइए समय, उस समय हम लगभग 9 से 10 साल की आयु बा। वृंदावन में 3 साल भिक्षा मांगे, 3 साल गुरुकुल में भिक्षा मांगी है। जोन मिले ना, कोई शिकाओ के भरण पोषण बा अपने बताओ तनी सुनी सब एक पुनी के ज्ञान मिलेला। आज ये ज्ञान के मार्ग से भटकी वो जीवन को वो कल्याण ना हुआ। आश्रम से 3 साल भिक्षा मांगे। घर की स्थिति भी इतना मजबूत नहीं हुआ। लगभग उस समय पूरी तरह से पहनने के लिए न वस्त्र, खाने के लिए अन्न भी बाल, लेकिन भर नहीं थे, घर नहीं थे। आज के लगभग 40 से 50 साल के पहले इतना ही पक्का मकान ना हुए ना हो तो है। और आज हर गांव में हर जगह पे क्या है, पक्का मकान है। कच्चे घर होते थे। अगर इधर से अगर देखें तो क्या होगा, जानवर का प्रवेश इस छोर से उस छोर हो जाता था। रहे के बसेरा नहीं। दयनीय स्थिति, माता पिता का भी एक गरीबी अवस्था था। घर बट गए, खाने के लिए बर्तन भी नहीं है, बर्तन भी नहीं बा उस समय। बताओ तो नहीं आपके स्थिति पुणे का डमाडोल बा। ओकरी बाद समझ जाए ये रास्ता रास्ता जो जाई जाता ना, आपके रक्षाबंधन के त्योहार होके या कोनो पर्व पड़े, हर व्यक्ति के पास खड़ा होकर के रक्षा सूत्र बनल जाओ। जो आपके हाथ में रक्षा सूत्र बनाला ना, वो रक्षा सूत्र बनल जाओ। 50 पैसा 25 पैसा रुपया मिला। दिन भर कड़ाके के धूप में खड़ा होके रक्षा सूत्र बने तो शाम तक 15 से 20 रुपया मिले। समझे? पहने के वस्त्र को नहीं के बा, जो लाल पीला वस्त्र आप सब लगाई ले सब पूजा पाठ सत्यनारायण भगवान की कथा में पहने के जामा बने, यानी कि एक कलर के दो ना होके अलग अलग उमें गेहूं तेरे जोड़ गांठ करके तैयार कर जाओ। वो वस्त्र हम पहने हैं। वृंदावन में 3 साल भिक्षा मांगे। भिक्षा मांगने के बाद 5 गांव से
5 घर से जा करके गुरुकुल आश्रम से लेके आते थे। हमारे गुरुजी बोलते थे कि जाइए, ये पूरी जो है ना उपनयन संस्कार होता था, हम लोग की जो बाल है पूरे ये क्या करते थे, निकाल दिए जाते थे। नंगे पांव चलना है पूरे 3 साल। सुबह के बेला में 4 बजे उठना है। 4 बजे, चाहे आप 12 बजे सोई या 8 बजे सोई, 4 बजे उठेगा। उठ करके भगवान के मंदिर के पास जा करके बैठ करके जो नहीं, आप सब प्रातः काल उठ करके आग के दरबार में बैठ करके आप क्या करिए, सब उनका नाम सुमिरन निकल जला। और इस तरह हमारे की स्थिति हो के जो शिक्षा जो गुरु जी पढ़ाते थे वो 4 बजे उठ करके मंदिर के पास, राधा कृष्ण मंदिर के पास बैठ करके हम लोग उसका अध्ययन करते थे। कोनो मोबाइल ना, कोनो खबर ना। एक बार चल जाओ तो समझ जाए 1.5 साल 2 साल हो जाओ, रह जाओ। कितना डंडा बरसता, कितना तबीयत खराब भइल बा, कितना बुखार बा, कोनो खबर नहीं बा। एक खिचड़ी का त्योहार आता है ना, जो मकर संक्रांति का आता है, अभी देखिए आप लोग, जो चढ़ावा जो चावल चढ़ता था वही चावल का हम लोग क्या करते थे, खिचड़ का प्रयोग करते थे। कभी दाल नहीं तो चावल, चावल नहीं तो दाल, सब्जी तो कभी मिला ही नहीं। मैं बता रहा हूं अपने ज्ञान की बात। सब्जी 10 दिन 15 दिन 1 महीने भी जाते थे, थोड़ा सा अच्छा सब्जी मिले, नहीं मिलता था ना, नहीं मिलता था। पेट भर भोजन भी कभी भी आज तक पेट भर भोजन नहीं मिला। वही त्याग, वही परिश्रम। 3 साल व्यतीत होने के बाद 5 रुपया 10 रुपया भी काओ के अपने पास ना होके सभी जाओ ज्ञान करे। स्कूल में देखल जाओ का केहू के 50, केहू के 20, केहू के 100, अपनो मन लगे कि हमरो हाथ में 10 रुपया रही। उस समय रहे बुझ जाए, आज सोचल जाला तो भर आंख के पानी आवला। ₹10 पॉकेट में नहीं है। और आज देखा जाता है क्या कि अगर प्रारंभ से अगर विद्यालय बालक जाता है तो उसके जेब में 10 रुपया 20 रुपया माता पिता रख देते हैं। मेरे पास भी एक पुत्र है, हम वो भी नहीं देखे, जो दिन देखे हैं वो दिन याद आता है। याद आवेला कि उस समय का रहे और आज का बात। आज वही ठाकुर जी के आशीर्वाद से हम आपके बीच में बैठे बने, उहे की कृपा से और उहे के आशीर्वाद से आज आपके बीच में बैठल बने, जो कि चाहे 100 रुपया के वस्त्र पहने या 1000 के वस्त्र पहने, या 100 रुपया हमारे पास होके या 1 लाख रुपया होके, इस सब भगवान की कृपा बा। तो त्याग जो बाना, वो त्याग सबसे बड़ा चीज होला। सबसे बड़ा धन व्यक्ति के क्या होला, त्याग। त्याग जब तक ना हुई तब तक कुछ ना हुई। माता जी हमारे बोले कि कब तक हमारा बाबू आएगा, कब आएगा। पंजी पहन करके उन्होंने जिंदगी व्यतीत किया। ये जो धोती आता है ना, धोती, ये धोती पहन करके ऐसी गरीबी अवस्था में जीवन व्यतीत हुआ। आज भी
प्रतिरोज हम जब तक चरण स्पर्श न करें, माँ के पास बैठ करके कंधे पे हाथ रख करके जब तक दुख न जाने तब तक घर से नहीं निकलते। प्रतिरोज का एक नियम है, प्रतिरोज की व्यवस्था है। सुबह जब तक मुलाकात ना हुई तब तक घर से बाहर ना निकलेंगे, चाहे वो कितना हो जरूरी काम हो के, बिना भेंट किए, बिना मुलाकात किए, बिना चरण स्पर्श किए घर से निकलना। अपने धर्मपत्नी के भी वे नियम बा, जौन आगे चली पीछे से भी वे चली।